नीमच में सेब के भाव आसमान छू रहे हैं। सेब फल यानी एप्पल की आवक कम हो रही है, जिसकी वजह से विदेशी सेब के भाव 250 से 300 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। वहीं देशी सेब का भाव भी 200 प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। वाशिंगटन और अन्य देशों से आने वाले सेब की महंगी कीमतें फ्रूट के शौकीनों की जेबों पर खासा असर डाल रही है। इसकी असल वजह है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान की मदद करने वाले देश तुर्कियों के विरोध में भारत में बहिष्कार की मुहिम चल रही है। इसका असर बड़े शहरों के साथ साथ नीमच में भी दिखाई दे रहा है। बड़े शहरों में फल के होलसेल विक्रेताओं ने तुर्कियों के सेब की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। लगभग पिछले एक सप्ताह से जारी इस बहिष्कार का असर भावों पर साफ दिखने लगा है। आवक ना के बराबर है या स्टोरेज का माल ही शेष बचा है जो मार्केट में दिखाई दे रहा है। फिलहाल वाशिंगटन का एप्पल मार्केट में थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। बताते चले कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पर तुर्कियों से व्यापार होता है। भारतीय सेब की आवक जनवरी-फरवरी में समाप्त हो जाती है और मार्च से तुर्कियों के सेब की आवक शुरू होती है, जो कि लगभग जून-जुलाई तक चलती है। सेब के भाव पर मौसम का भी असर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार अंगूर के भाव भी इस समय उछाल मार रहे हैं। इन दिनों आम, तरबूज, खरबूज आदि के भाव में कमी आई है। गर्मी के मौसम का पसंदीदा फल नारियल पानी भी अभी महंगी कीमतों में मिल रहा है। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर का असर तुर्कियों के बहिष्कार की वजह से सेब पर भी दिखाई दे रहा है। नए सेब की आवक नहीं है। मार्केट में जो सेब दिखाई दे रहे हैं वह स्टोरेज का है। तुर्कियों का सेब न आने की वजह से अन्य विदेशी सेब महंगा हो चला है। अब संभावना देसी सेब के भी और अधिक महंगा हो जाने की जताई जा रही है। ये जो टर्की का जो एप्पल आ रहा है, इनके भावों को लेकर कुछ उछाल आया है। कितना अभी माल आ रहा है, क्या कहना है? अभी कम माल आ रहा है क्या? और एप्पल के रेट एकदम बढ़ गए हैं। हाँ, एकदम आसमान को छू गए हैं एप्पल के रेट। हाँ, अभी क्या भाव है? अभी 200 रुपए और 180 रुपए का रेट चल रहा है। हाँ, और इम्पोर्टेड का रेट चल रहा है 250 से 300 के बीच में। हाँ, पहले अभी कितना लगभग फर्क आया है? पहले और अभी में हमारी खरीदारी में 20-30 रुपए किलो का रेट बढ़ गया है क्या? लेकिन हमारा मार्जिन तो वही है अली क्या, मतलब हमने ग्राहक के रेट नहीं बढ़ाए, ग्राहक के रेट वही रख रखे हमने। हाँ, और बाकी फ्रूटों की क्या स्थिति इस मौसम में? हाँ, अभी आम के रेट कम हो गए हैं, आम सस्ता हो गया है। हाँ, और बाकी फ्रूट खरबूजे के रेट कम है, तरबूज के रेट कम है। हाँ, अंगूर की क्या स्थिति? अंगूर तो बिल्कुल कम हो गया है, बिल्कुल नहीं के बराबर आ रहा है। आ रहा है कम। भाव हाँ, क्या है? भाव तो अंगूर का रेट बढ़ गया है 140 और 150 के किलो के रेट प्रति किलो के रेट हो गया है। जो आपने खरबूज और तरबूजे की बात की, आवक कम हुए या भाव कम हुए? इसके भाव कम हो गए, आवक ज्यादा बढ़ गई खरबूजे और तरबूज। जो खास करके एप्पल आ रहा था, उसको लेकर क्या स्थिति इम्पोर्टेंट एप्पल को लेकर इस वक्त? इम्पोर्टेड भाव जी, ये अभी रॉयल गाला आ रही है अपनी, ये अच्छी आ रही है इम्पोर्टेड में। ये 250 चल रही किलो। और अपने देसी आ रही है अपने हिमाचल की, कश्मीर की, ये वाली 200 रुपए किलो चल रही है। तो ये भी बेटर है, वो भी बेटर है। वो कड़क है, खट्टी है, जूसी, और ये मीठी आएगी खाने में। भाव में एकदम से ऊंचा हो गया है तो भाव। ये भाव जी स्टोरेज का माल आ रहा है, नया माल नहीं आ रहा है। जो स्टोर कर रखा व्यापारियों ने, वो माल आ रहा है। और किस तरह के भाव में तेजी है? किन फ्रूटों का जी? अंगूर वगैरह? अंगूर वगैरह भाव जी, अंगूर 140-120 चल रहे हैं। अंगूर की सीजन भी अब एंड चल रहा है ना, तो ये भी मतलब लगभग ये रेट चल रहा है। और तो फ्रूट के भाव की क्या स्थिति? फ्रूट की भावों की स्थिति अच्छी है, नॉर्मली है, ज्यादा महंगे भी नहीं है। 40-50 रुपए किलो तक आम है, तो हर कोई इंसान खा सकता है। फ्रूट में तो किसी प्रकार की तेजी नहीं है। जो चीज का स्टॉक, जो सीजन नहीं है, उस चीज का भाव बढ़ा हुआ है। बाकी तो नॉर्मल है सारी चीज। आपका नाम? विनय अठवानी, जय माता दी फ्रूट। जो अभी खासकर एप्पल को लेकर, सेवफल को लेकर भाव में किस तरह का उछाल है? क्या भाव में क्या है, एक तो मौसम की वजह से, और एक जो अभी इसका सीजन ऑफ है, तो हिसाब से आवक कम हो जाती है, इसलिए इसके रेट क्या बढ़ चुके हैं। जब अपन देशी इंडियन सेवफल लेते हैं अपने कश्मीर की, तो उसके रेट हो चुके हैं 200 रुपए किलो। और जो बाहर की विदेश की आती है, फूजी एप्पल या वाशिंगटन एप्पल आती है, तो वो उसके 250 से 300 रुपए किलो तक के रेट हो चुके हैं। रूसी एप्पल के वो आती है वाशिंगटन आती है, और एक वो तुर्की नहीं आती है, मतलब वाशिंगटन या फिर वो फूसन सेफल आती है ना, उसके रेट। और फ्रूटों में क्या स्थिति? और ये अंगूर के रेट बढ़ चुके हैं क्योंकि गर्मी पड़ गई है, और संतरे तो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, और अंगूर के रेट बढ़ चुके हैं क्योंकि अंगूर
की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। टेम्परेचर ज्यादा होने से पेड़ों पे फल टिकता नहीं है। जैसे संतरे तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और अंगूर के रेट 150 रुपए किलो हो चुके हैं अभी तक। और नारियल पानी जो पहले 50 रुपए का बिकता था, लेकिन गर्मी की वजह से और आवक कम होने की वजह से अभी लगभग 60 रुपए 70 रुपए रेट हो चुका है नारियल पानी का। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।